2024 में होने वाले चुनाव से पहले अगर आप अपना वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या आप चुनाव दे पाएंगे? मौजूदा समय में यह एक बहुत बड़ा सवाल है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कराने को लेकर मतदाताओं के बारे में जो कहा है उसके बाद आपके सारे सवाल के जवाब उसमें मिल जाएंगे। जानिए देश भर में चुनाव आयोग क्यों मतदाता के वोटर आईडी को आधार से जोड़ने में जुटा है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, इससे कैसे आने वाले चुनावों में चुनाव कराने वाले चुनाव आयोग को फायदा होगा, अब तक कितने करोड़ लोग अपने वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करा चुके हैं और चुनाव आयोग ने कब तक देश भर के सभी मतदाताओं के वोटर आईडी को आधार से लिंक करा देने का लक्ष्य रखा है, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले साल 2015 में चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की योजना पर पहल करना शुरू किया था, लेकिन विपक्षी पार्टियों के विरोध करने और वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद दोबारा 2019 में चुनाव आयोग ने चुनाव में हो रही धांधली को रोक लगाने के लिए फिर से वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने की सिफारिश की। इसके बाद मोदी सरकार ने चुनाव कानून में संशोधन करके संसद में एक कानून लाई और इसे पास कराने के बाद इसे एक कानून बना दिया। कानून बनने के बाद दोबारा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने चुनौती देते हुए इसे फिर से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। मुख्य सवाल यह उठता है कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने से चुनाव आयोग चुनाव में हो रही धांधली को कैसे रोकेगी। तो आपको बता दें कि देश भर में लाखों ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें एक ही व्यक्ति वोटर लिस्ट में कई बार अपना नाम अलग अलग जगह पर दर्ज करा लेते हैं। इस कारण से चुनाव में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आती है। अब तक ऐसा होता था कि कुछ लोग एक से ज्यादा मतदाता पहचान पत्र बनवा लेते थे, लेकिन आधार कार्ड तो एक आदमी का एक ही होता है, इसलिए एक व्यक्ति का अब एक ही वोटर आईडी कार्ड भी इससे होगा। इसका फायदा चुनाव आयोग को चुनाव के समय में हो रही धांधली को रोकने में होगा। चुनाव आयोग का सीधा सीधा कहना है कि आधार और वोटर आईडी के लिंक होने के बाद देश में असली मतदाताओं की संख्या कितनी है इसका 100% पता चल जाएगा। इससे आने वाले किसी भी चुनाव में वोटिंग का वास्तविक प्रतिशत कितना रहा है इसका भी पता चलेगा। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी बूथ पर मतदाताओं की संख्या 5000 है और इसमें से 3000 लोग मतदान करते हैं, ऐसे में अगर 1000 मतदाता फर्जी पहचान पत्र वाले सूची में है तो वोटिंग का प्रतिशत इसमें 60 माना जाएगा। लेकिन वही फर्जी मतदाताओं को अगर उस पर से हटा दिया जाएगा तो असली मतदाताओं की संख्या 5000 से घटकर 4000 हो जाएगी और 3000 मत पड़ने के बाद वोटिंग का प्रतिशत 60% से बढ़कर 75% हो जाएगा। इस उदाहरण से आप समझ ही गए होंगे कि चुनाव आयोग वोटर आईडी को आधार से लिंक क्यों करवा रही है। चुनाव आयोग जब इसकी सिफारिश करने से पहले एक सर्वे कराया था तो उसे पता चला था कि देश भर में अभी लाखों मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर मतदाता सूची में दर्ज है। लोग अपने पुश्तैनी गांव में भी वोटर आईडी बनवाते हैं और जिस शहर में रहते हैं वहां के पता पर ही मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो कम दूरी पर रहते हैं और दो जगह से अपना पहचान पत्र बनवाए होते हैं, ऐसे लोग चुनाव के समय में एक ही चरण में जहां जहां मतदान होता है वहां कई उम्मीदवारों का खेल बनाते और बिगाड़ते हैं। सबसे ज्यादा ऐसे मामला उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में देखने को मिलता है, जहां के लोग बड़ी संख्या में दिल्ली, मुंबई और गुजरात में रहते हैं। इन राज्यों के लोग राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक और संवेदनशील होते हैं, इस वजह से अपने स्थानीय राजनीति पर ही पकड़ न छोड़ना चाहते हैं और जहां पर नौकरी कर रहे होते हैं वहां पर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते रहना चाहते हैं। एक बार वोटर आईडी और आधार कार्ड का लिंक हो जाएगा तो उसके बाद चुनाव आयोग अंतर्राज्य स्तर पर भी एक ही बार में मतदाता सूची का मिलान कर लेगी, जिससे ऐसे लोग अपने आप छट जाएंगे। चुनाव आयोग ने अब तक 46 करोड़ मतदाताओं का वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक किया है। बहुत ही जल्द यह आंकड़ा 50 करोड़ के पार भी कर लेगा। चुनाव आयोग ने देश भर में फर्जी मतदाताओं से मुक्ति पाने के लिए 1 अप्रैल 2023 तक वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करा लेने का लक्ष्य रखा है, जिसे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के पास फर्जी मतदाताओं से मुक्त एक ओरिजिनल मतदाता सूची तैयार हो जाएगा। देश भर में फिलहाल 92 करोड़ मतदाता रजिस्टर्ड हैं। वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन इसमें एक सवाल यह भी उठता है कि अगर आप अपने वोटर आईडी को आधार से लिंक नहीं करवाएंगे तो क्या होगा। तो चुनाव आयोग ने कानून में साफ लिखा है कि मतदाता सूची में शामिल हर व्यक्ति को वोटर आईडी से आधार लिंक करवाना जरूरी है, लेकिन इसमें यह भी साफ साफ कहा गया है अगर आप किसी भी कारण से अपने आधार कार्ड को मतदाता सूची से नहीं लिंक करवाते हैं
तो उनको मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। इस संबंध में इसी साल मई महीने में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वोटर आईडी से आधार लिंक कराना आपकी मर्जी के ऊपर है, आप करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। लेकिन जो लोग अपने वोटर आईडी को आधार से लिंक नहीं करवाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए एक ठोस और जायज वजह बतानी होगी। उसके बाद ही यह तय होगा कि आप वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करवाएंगे या नहीं। एक और सवाल उठता है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तब आप अपने वोटर आईडी को किस दस्तावेज से लिंक करवाएंगे। तो आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, हेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट, सर्विस आईडी कार्ड, ऑफिशियल आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक आइडेंटिटी आईडी से आप इसको लिंक करवा पाएंगे। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वोटर आईडी को आधार से लिंक कराना कितना जरूरी है और इसके लिए चुनाव आयोग कितना प्रयास कर रही है। आयोग का लक्ष्य अगले साल 1 अप्रैल तक देश भर के सही मतदाताओं के वोटर आईडी को आधार से जोड़ देना है। जिस रफ्तार से भी वोटर आईडी को आधार से लिंक किया जा रहा है, वैसे में हम कह सकते हैं कि समय रहते इस लक्ष्य को पा लिया जाएगा। फर्जी मतदाताओं से मुक्त चुनाव हो, सही डाटा चुनाव आयोग के पास जाए और इसका पूरा सही ब्यौरा उनको मिल जाए। इसलिए आप भी इसमें सहयोग कीजिए। बाकी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।